कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय श्लोक 43 और 44 का सरल भावार्थ। इसके पूर्व श्लोक में अर्जुन अपना तर्क भगवान कृष्ण के सामने रख रहे हैं कि युद्ध के अंदर जो विपरीत परिणाम होने वाले हैं उनमें कुल का नाश होगा, फिर अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, धर्म नहीं रहेगा। जब धर्म नहीं रहेगा तो कुल की स्त्रियां दूषित, स्त्रियों के दूषित होने से समाज में वर्ण संकर, और वर्ण संकर से जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं उसका वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। दोषे एते कुल घना नाम वर्ण संकर कार के उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता उत्सन कुल धर्मणाम मनुष्याम जनार्दने नरके अनेतम वासे भवति इति अनुशुषम। हे कृष्ण, इस वर्ण संकर के दोष के जो कारक हैं और इन कुल घातियों के द्वारा जो सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाता है। और सनातन कुल धर्म जब नष्ट हो जाता है तो कुल का जो जाति धर्म है, जो विशेष धर्म है, वर्ण धर्म है, वो भी नष्ट हो जाता है। और जब मनुष्य का सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो मनुष्य को अनिश्चित काल तक, लंबे समय तक नरकों में वास मिलता है। ऐसा हम सुनते आए हैं, ऐसा हमने सुना है। अब आप इस श्लोक में देखें, दो पक्ष हैं। एक तो वही पक्ष पिछला कि अर्जुन अपनी ही बात पर, अपने ही तर्क पर अड़े हुए हैं। वो अपने तर्क को, अपनी बात को इतना विस्तार दे रहे हैं कि क्या क्या दोष होंगे, क्या क्या परिणाम निकलेंगे। लेकिन अर्जुन ये नहीं देख रहे कि ये अपना जो तर्क दे रहे हैं, जो शास्त्रोक्त बातें कह रहे हैं, वो किनसे कह रहे हैं? साक्षात परम सत्ता जो उसके रथ के आगे बैठी है। अर्जुन भगवान के दिव्य रूप को जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन मोह के कारण उनकी दृष्टि इतनी धुंधली हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो कहां पर अपना तर्क रख रहे हैं। और दूसरा श्लोक के अंदर जो द्वितीय पक्ष है वो है कि कुल का, सनातन कुल जो धर्म है और कुल का जो जाति धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक कुल को चलाने के लिए उनकी एक जो वंश परंपरा होती है, जो मर्यादा होती है, वो कुल का सनातन कुल धर्म है। जब कुल का नाश हो जाएगा तो सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कुल को चलाने वाले, कुल के इस सनातन धर्म को चलाने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर युद्ध भूमि में उनका नाश हो जाएगा, जब वंश परंपरा को चलाने वाले, मर्यादाओं को चलाने वाले बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से कुल का जो सनातन धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जाति धर्म, प्रत्येक कुल के अंदर, प्रत्येक जाति के अंदर एक विशेष प्रकार की उनकी अलग से रीति रिवाज, अनेक प्रकार की ऐसे
परंपराएं होती हैं जो जाति से संबंधित होती हैं प्रत्येक कुल के अंदर, तो कुल के सनातन धर्म के नाश होने से उनका भी नाश हो जाता है। वो परंपराएं, रीति रिवाज भी जो विशेष जाति विशेष होती हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। और जिस कुल के अंदर कुल का नाश, कुल का सनातन धर्म नाश और जाति धर्म का नाश हो जाता है, तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जिनका ये धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक, हमारे शास्त्रों में जो नरक बताए गए हैं, कुंभीपाक नरक, रौरव नरक आदि अनेक जो नरक बताए गए हैं, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक, जिस काल की कोई सीमा नहीं, लंबे समय तक नरकों में वास मिलता है, ऐसा हमने शास्त्र बातों से, बुजुर्गों से सुनते आए हैं, ऐसा हमने सुना है। तो एक बात तो यहां पर निश्चित है, सामाजिक और व्यवहारिक पक्ष में, कि कुल की परंपराएं, जाति की विशेष जो रीति रिवाज हैं, उनका सम्मान कहीं ना कहीं हमारी एक परंपरागत पीढ़ी से चला आ रहा है। शास्त्र उक्त है ये, और इन परंपराओं का, इन मर्यादाओं का, इन संस्कारों का अवहेलना करना, अवज्ञा करना जीव को कहीं ना कहीं अधोगति में ले जाता है, जीव के उत्थान की तरफ नहीं जाता। तो इन सब बातों को देखते हुए ही अर्जुन भगवान कृष्ण से अपना आग्रह कर रहे हैं कि हमें इन सब विपरीत परिणामों को देखना चाहिए और उसके बाद ही कुछ निश्चय करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।